नए संसद भवन में पहले दिन ही मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल लाने का ऐलान किया। फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। मतलब यह हुआ कि लोकसभा और देश भर की विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगे, आरक्षित होंगे। चलिए जानते हैं कि इस नए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल के बारे में सदन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि 239 ए के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। यानी मौजूदा हालात में अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। 330 ए के माध्यम से रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST के लिए संसद में महिलाओं के लिए जो प्रावधान पहले से था उसी में 33% आरक्षण होगा। 332 ए में लिखा है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। 334 ए में एक नया क्लॉज जोड़ा गया है जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि 15 साल होगी और इसको उसको आगे बढ़ाने का अधिकार संसद का होगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। अभी लोकसभा में 543 में से महिलाओं की संख्या 82 है, लेकिन जब यह संशोधन होगा तब इसकी संख्या बढ़कर 181 हो जाएंगी। अब सुनते हैं संसद में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए क्या कहा है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है वो 181 हो जाएगी। अब इस बिल को लेकर कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जानते हैं। जैसे इस बिल में SC/ST समाज के आने वाली महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। अगर अब तक की जानकारी की बात करें तो SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की यह व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। मतलब यह हुआ कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल 131 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है। अब बिल के कानून बनने के बाद 131 SC/ST सीटों में से 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। मतलब अभी के हिसाब से अगर देखें तो 181 सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी उसमें से 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए होंगी। इस पर एक सवाल और उठ रहा है कि इसमें OBC महिलाओं के लिए क्या है, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं के लिए क्या होगा। दरअसल लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की 131 आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं जिन पर OBC से लेकर जनरल और तमाम कैटेगरी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। और नए बिल को देखें तो इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। लेकिन यहां यह भी जान लीजिए कि जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हैं वहां से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। यहां एक बात और जान लीजिए कि यह आरक्षण राज्यसभा के लिए नहीं है। अब एक सवाल और उठ रहा है कि यह महिला आरक्षण बिल कब से लागू होगा। दरअसल विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस बिल पर सरकार भ्रम फैला रही है क्योंकि यह बिल 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। 2021 में ही जनगणना होनी थी जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे ये जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। बिल के अनुसार महिला आरक्षण के पहले जनगणना और फिर डिलिमिटेशन होना अनिवार्य है। मतलब 2029 से पहले यह संभव ही नहीं है, यह कांग्रेस का कहना है। इसी तरह की बात समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी उठाई है। उन्होंने कहा यह बिल 2029 से पहले लागू नहीं होगा। हम तो इसका समर्थन कर रहे हैं
मैं जानता हूं सदन में जो बहुमत प्राप्त लोग हैं वो एंटी ओबीसी हैं, ये ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे। तो बाकी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।